नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कैच योर एम पर। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा में इंग्लिश और हिंदी के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, जो कि 2016 पुलिस परीक्षा में पूछे गए थे। दोस्तों मैं आपको डायरेक्ट, मेरा यहाँ 4 ऑप्शन नहीं दिए गए हैं, मैं डायरेक्ट ही आपको यहाँ पे आंसर बता रहा हूँ, ठीक है। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है टू डाई इन हार्नेस, ठीक है। इसका राइट आंसर है टू डाई वाइल इन सर्विस, ठीक है। ये है आइटम्स, ठीक है। ईडी आइटम्स भी बोलते हैं इनको, ईडियम्स भी बोलते हैं इनको, ठीक है। तो ध्यान रखना है आपने, टू डाई इन हार्नेस, इसका टू डाई इन सर्विस यानी किसी सर्विस में मर जाना, ठीक है। नेक्स्ट है एक कोक एंड बुल स्टोरी, यानी कि एक कोक और यानी मुर्गे और बुल की स्टोरी, तो यानी कि ए लाई, यानी कि एक झूठी स्टोरी। ध्यान रखना है कोक एंड बुल स्टोरी, इतना तो आप खुद भी आइडिया एग्जाम में लगा सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैंने सारी हिमाचल प्रदेश पुलिस की क्लासेस लगा दी हुई है। आप भी उसका विजिट कर सकते हैं मेरे चैनल का, और आप भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि सबसे पहले, और एक बार लाइक भी कर देना, ठीक है। नेक्स्ट है टू मिस द बस, ठीक है। जब भी हम कोई बस मिस करते हैं, आपको पता है जब भी हम किसी बस के लिए लेट हो जाते हैं तो हमें कितनी प्रॉब्लम्स होती है। तो इसका जो यही राइट आंसर है टू मिस एन अपॉर्चुनिटी, ठीक है। कोई किसी भी अपॉर्चुनिटी को मिस कर लेना, ठीक है। इस तरह से आपने इसको याद रखना है। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट वर्ड, ठीक है। आई हैव बीन लिविंग हेयर डेज डेज 2009, ठीक है। देखो जब भी किसी निश्चित समय की बात की होगी, जैसे 2009, ठीक है, कल या फिर आज या सोमवार मंगलवार, ठीक है, तो ध्यान रखना है जनवरी, तो वहाँ पर क्या लगता है, सीन्स लगता है जब भी किसी निश्चित समय की बात की गई हो, ठीक है। लेकिन जब भी कभी किसकी बात की गई हो, जब भी कभी बात की गई हो मैनी डेज, ठीक है, फॉर मैनी डेज, या फिर बात की गई हो फॉर ए वीक, फॉर ए मंथ, ठीक है, तो वहाँ पर फॉर यूज होता था। तो आपको पता, जहाँ पर निश्चित समय यानी कि 2009 की बात की गई है वहाँ सिंस आएगा, ठीक है। शी फेल प्रे शी फेल प्रे मलेरिया, ठीक है। तो ध्यान रखना है, तो इसका राइट आंसर है टू, इसमें टू प्रीपोजिशन आएगी कि वह जो है मलेरिया से फैल हुई, ठीक है। ध्यान रखना है आपने, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, टू आएगा यहाँ, ठीक है। नेक्स्ट, रोहन इज गुड एट मैथमेटिक्स, ठीक है। ध्यान रखना है आपने, रोहन इज गुड एट मैथमेटिक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। अगर कोई किसी वीक में कमज़ोर है, ठीक है, किसी सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा वीक है, तो वहाँ आएगा इन, और अगर वो अच्छा है तो वहाँ आएगा एट। आपने ध्यान रखना है, इस बात को आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑपोजिट ऑफ डिजास्टर, डिजास्टर का क्या होता है, डिजास्टर होता है कोई भी आपदा। तो इसका जो राइट आंसर है, इसका जो उल्टा शब्द है वो है प्रोस्पेरिटी, यानी कि, ठीक है, डिजास्टर का प्रोस्पेरिटी, ठीक है। नेक्स्ट है ऑपोजिट ऑफ कनक्योर, ठीक है। कनक्योर का क्या होता है, संतुष्ट होना, ठीक है, या फिर संतुष्ट हो जाना है, ठीक है। इसका राइट आंसर है, इसका जो उल्टा शब्द है वो है डिसएग्री, ठीक है, डिसएग्री। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट स्पेल्ट वर्ड, ठीक है। तो करेक्ट स्पेल्ट वर्ड ध्यान रखना है, बहुत से लोग गलत करते हैं, ये डी ऑप्शन, ठीक है, एल्यूमिनियम, ठीक है, ALUMENIUM, लेकिन बहुत ज़्यादा गलत करते हैं। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ALUMINIUM, एल्यूमिनियम। नेक्स्ट है व्हाट विल द पास्ट इंडेफिनेट टेंस ऑफ आई प्ले क्रिकेट, ठीक है। पास्ट इंडेफिनेट जिस वाक्य के अंत में, ठीक है, था है, था थे थी लगा होता है, वो क्या होता है, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट टेंस होता है। ध्यान रखना है। तो प्ले क्या है, आई प्ले क्रिकेट, ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस, ठीक है। प्ले आई प्ले क्रिकेट, ये है प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। इसका पास्ट इंडेफिनेट टेंस क्या होगा, आई प्लेड, यानी कि पास्ट में चलाएगा, ईडी लग गया, ठीक है। ध्यान रखना है, इस तरह से इसका बनेगा। नेक्स्ट है हिंदी डिस्कस करते हैं थोड़ी। अदगद अदजल गगरी छलकत जाहे, मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो ध्यान रखना है आपने, जो आधा ज्ञान वो क्या है, वो आधा ज्ञान जो है छलकता है, आधा ज्ञान किसी काम का नहीं होता है, यानी कि छोटे आदमी अधिक दिखावा करते हैं। नेक्स्ट है बिल्ली के भागों में छीका टूटा, ठीक है। इसका अर्थ क्या होता है, इसका राइट आंसर है अचानक लाभ होना। नेक्स्ट है उत्कर्ष का विलोम शब्द, बहुत से लोग करते हैं निकर्ष, ठीक है, लेकिन इसका राइट आंसर है अपकर्ष। ध्यान रखना है इस तरह के क्वेश्चन को, ठीक है। नेक्स्ट है आहार का विलोम शब्द, आहार का अनाहार, बहुत से लोग करते हैं, 100% लोग करते हैं अनाहार, लेकिन जो इसका राइट आंसर होता है वो है निराहार। नेक्स्ट है इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सी है, तो इनमें से जो भाववाचक संज्ञा कौन सी है, मीठा, मीठा क्या है, संज्ञा है, लेकिन ये भी संज्ञा है, ठीक है। मिठाई नहीं है, मिष्ठान ये भी नहीं, लेकिन मीठा, मीठा का क्या आएगा, मिठास। देखो भाव है, कोई भी अच्छा है तो ये क्या है, उसका भाव है। अब कोई चीज़ मीठी है, ठीक है, उसका उसका जो भाववाचक संज्ञा क्या होगी, उसकी भाववाचक संज्ञा होगी मिठास, ठीक है। देखो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि सबसे पहले आपको ही हमारी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके, प्लीज़, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ी इंग्लिश फिर से डिस्कस करते हैं। चूज द करेक्ट स्पेल्ट वर्ड, ठीक है। करेक्ट स्पेल्ट वर्ड कैसे है, जैसे आर्ग्यूमेंट,
तो इसका ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है? आर्ग्यूमेंट, ऑप्शन नंबर ए, ARGUMENT। ठीक है, बहुत से लोग गलत करते हैं, ऑप्शन नंबर बी लगा देते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा गलत है, ARGUMENT। ठीक है, नेक्स्ट है करेक्ट, फाइंड आउट इनकरेक्ट पार्ट ऑफ सेंटेंस। ठीक है, इनकरेक्ट पार्ट ऑफ सेंटेंस फाइंड करना है। माई फादर डील्स विद गवर्नमेंट्स। ठीक है, तो ध्यान रखना है विद बिल्कुल भी नहीं आएगा। ठीक है, डील्स के साथ विद नहीं आता है, डील्स इन गवर्नमेंट, ध्यान रखना है डील्स इन। ठीक है, डील्स इन गवर्नमेंट। नॉलेज, नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉलेज ऑफ ए लिस्ट हु लैंग्वेजेस आर रिक्वायर्ड टू द पास्ट एग्जामिनेशन। ठीक है, तो आर नहीं आएगा कभी भी रिक्वायर्ड के साथ, तो रिक्वायर्ड के साथ जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी लैंग्वेजेस। देखो लैंग्वेजेस, ठीक है, लैंग्वेजेस, इसका जो राइट आंसर है वो आएगा ऑप्शन नंबर सी, इज रिक्वायर्ड। ठीक है, सॉरी, ऑप्शन नंबर सी नहीं, इसका जो राइट आंसर आएगा वो है इज रिक्वायर्ड। नेक्स्ट है वन वर्ड। ठीक है, ए पर्सन हु हैज़ नो मनी टू पे ऑफ डेब्ट इज कॉल्ड। ठीक है, ए पर्सन हु हैज़ नो मनी टू पे हिज डेब्ट इज कॉल्ड। ठीक है, यानी कि जो पर्सन है, जो कोई भी पर्सन है, वो किसी भी पैसे को देने के लिए जो है समर्थ नहीं, उसको बोलते हैं इंसॉल्वेंट। ठीक है, इंसॉल्वेंट, या इसको हम बेगर भी बोल सकते, लेकिन ऑप्शन में आपको इंसॉल्वेंट आएगा, तो आपने ध्यान रखना इंसॉल्वेंट। ठीक है, नेक्स्ट है द पासिंग ऑफ द फिजिकल और मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम वन जनरेशन टू एनोदर इज नोन एज। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है, यानी कि जो जो भी कुछ भी है, जैसे हमारे पूर्वजों के गुण होते हैं वो आगे आ जाना, यानी कि उसको क्या बोलते हैं? वंशानुक्ता। ठीक है, उसको बोलते हैं हेरिडिटी। ठीक है, ध्यान रखना हेरिडिटी, जो जैसे हमारे पूर्वजों के गुण हैं वो हमें आ गए, जैसे किसी के बाल गंज है, किसी के दादा के बाल गंज है, वो उसके बेटे में, उसके बेटे के भी बाल गंजे हो जाते हैं, तो उसी तरह का ये सिस्टम होता है, उसको बोलते हैं हेरिडिटी। ए डॉक्टर हु हैज़ ट्रीट्स डिसीज ऑफ द आइज इज नोन एज, यानी कि ए डॉक्टर जो कि आई का जो है स्पेशलिस्ट, उसको बोलते हैं ऑप्थेमोलॉजिस्ट। ठीक है, ध्यान रखना है ऑप्थेमोलॉजिस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो कि आंखों का जो है आंखों की बीमारी का जो इलाज करता है। ठीक है, जो वो ट्रीस्ट। नेक्स्ट है मोस्ट इंपोर्टेंट है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, थोड़ी हिंदी है ये। शुद्ध वर्तनी कौन सी है? निरीक्षण है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी। देखो निरीक्षण है या फिर निरीक्षण है या फिर निरीक्षण है, निरीक्षण है, ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर ए निरीक्षण। न के ऊपर छोटे ई की मात्रा है और र के ऊपर बड़े ई की मात्रा है और अक्षा है और न है। ठीक है, ध्यान रखना निरीक्षण। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग है? तो निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग है? माली है, खत्री है, चौधरी है, धनवती है। तो ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर डी धनवती, और इसका जो पुल्लिंग क्या होता है वो होता है धनवान। धनवान का जो स्त्रीलिंग होता है वो होता है धनवती। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से बिजली का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है, बिजली का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? देखो चपला बिजली होती है, तड़ित बिजली होती है, चंचला बिजली होती है, लेकिन ज्योत्सना, ज्योत्सना बिजली नहीं होती। ज्योत्सना होता है एक किरण को भी हम बोल सकते हैं यार, प्रकाश को भी बोल सकते हैं। ठीक है, ज्योत्सना। ठीक है, नेक्स्ट है वह का बहुवचन क्या है? वह क्या होता है? एक वचन है। वह का बहुवचन क्या होगा? वे। बहुत से लोग करते हैं वो, लेकिन ये गलत है। ठीक है, क्या है? नेक्स्ट है आकृष्ट का संधि विशेष। ठीक है, आकृष्ट प्लस त, आकृष्ट का संधि विशेष क्या होता है? आकृष्ट प्लस त। नेक्स्ट है परीक्षक की संधि विच्छेद क्या है? तो वो है परिजमा इक्षक। ठीक है, कितने कौन सा है? परिजमा इक्षत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रलय का विलोम शब्द है सृष्टि। प्रलय का बहुत से लोग करते हैं प्रलय का बहुत से लोग करते हैं सलय, लेकिन ये बहुत गलत होता है। इसका राइट आंसर होता है वो होता है प्रलय का विलोम शब्द होता है सृष्टि। तो दोस्तों ये थे कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि बहुत ही बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। पिछले 2016 में पूछे गए थे, हो सकता है कि 2020 में पूछे जाएँ। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना वीडियो को। थैंक यू सो मच।